नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। टोक्यो में जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी का और भारत प्रतिभा का पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में साहसी और महत्वाकांक्षी पहल की है। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि आज भारत में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता तथा नीतियों में पारदर्शिता है। भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पिछले एक साल में मौजूदा सरकार ने 126 नए संस्थान खोले हैं और अधिसूचित किए हैं। शिमला में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक दिलीप कुमार के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए संस्थान गुण दोष के आधार पर खोले जाते हैं और संस्थानों के लिए दी गई जमीनों को वापस करने का कोई विचार नहीं है। विधायक सतपाल सिंह सत्ती, बिक्रम ठाकुर और पवन कुमार काजल के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदस्यों ने पुनर्नियुक्तियों को लेकर जानकारी मांगी है, वो बहुत लंबी है और इसे एकत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी सारी जानकारी एकत्र करने पर इसे सदस्यों को देगी। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों के खाते में आज पेंशन डाली जा रही है। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने चंबा में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर सरकार पर राहत व बचाव कार्यों में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और कई इलाकों में 4 दिन बाद भी दूर संचार सेवाएं बहाल नहीं हो पाई हैं। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि प्रशासन व सरकार की ओर से प्रभावितों को कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने भरमौर क्षेत्र के पावर प्रोजेक्ट्स और उद्योगों से इस आपदा की घड़ी में फंसे लोगों को खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की है। भरमौर इस वक्त शेष दुनिया से कट चुका है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो। हिमाचल प्रदेश के भीतर काम कर रहे, खासकर मेरे जनजातीय क्षेत्र में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, हिमाचल में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी सीमेंट कारखाने हैं, उन सब लोगों को मैं अपील कर रहा हूं कि मेरे जनजातीय क्षेत्र में जो श्रद्धालु इस वक्त फंसे हैं, सीएसआर के माध्यम से उनको राहत पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत दयनीय स्थिति में हमें छोड़ दिया गया है। ये सरासर झूठ है। ये हेलीकॉप्टर जो भरमौर में इस वक्त 3 है स्टेशन है, वो कमर्शियल हेलीकॉप्टर हैं और मणिमहेश यात्रा में वो टेंडर के माध्यम से लोगों को भरमौर से मणिमहेश और होली से मणिमहेश छोड़ने के लिए एंगेज किए गए थे, परंतु सरकार की ओर से स्थानीय लोगों को और श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए कोई भी हेलीकॉप्टर अभी तक वहां उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में वर्षा का दौर जारी है। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, किन्नौर सहित प्रदेश के अनेक भागों में बीती रात से रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। किन्नौर जिले में भारी बारिश के चलते लिपा के भडौरती नाला और पेजर खड्ड में अचानक बाढ़ आने से कुछ मकानों सहित बागीचों और डोगरी को नुकसान हुआ है। भडौरती नाले में मलबे में दबे 2 मजदूरों को स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षित बचाकर लिपा अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये दोनों जम्मू के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिले के पवारी डैम साइट के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। उधर बारिश से चंबा जिले में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि चंबा भरमौर एनएच सहित जिले के सैकड़ों मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। चंबा जिला उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने कहा है कि मणिमहेश यात्रा के ट्रैक पर विभिन्न स्थानों पर 12,000 के करीब श्रद्धालु फंसे हैं, जिन्हें निकालने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं और सभी सुरक्षित हैं।
इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।